देखो, अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेहनत तो क्या नहीं पढ़ना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में क्या पूछा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपी बोर्ड बनता। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड प्रिपरेशन के बारे में, कैसे हम अपने 10th एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आने वाले बच्चे के टाइम में हम कैसे प्रिपेयर करें कि 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। इससे पहले हम जान लेते हैं हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में क्या पूछा जाता है उस पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा पढ़ना है, ना कि हर एक क्वेश्चन को आपको रखना है, क्योंकि रटने से आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे इस चीज़ में। तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ने जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हो और वो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने। यूपी बोर्ड के पेपर मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे पास सिर्फ अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम है। तो इसमें से फरवरी और जनवरी तो हमारा रिवीजन और मॉडल पेपर सॉल्व करने में निकल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम है, जिसमें हमें ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद हमें रिवीजन करके पेपर भी सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पर, कैसे प्रिपेयर करना है। हम आज बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। हमारे पास कितने महीने हैं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। मार्च में तो हमारा बोर्ड पेपर ही होना है, तो हमारे पास टाइम बचा अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम। अब इसमें फरवरी के टाइम में हम क्या करेंगे, फरवरी के टाइम में हमें सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करना है। मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर जो भी आते हैं मार्केट में, उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। हमारे पास कितने कोर्स हैं, हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके पास आर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है और कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास मेन सब्जेक्ट जो है वो अभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ठीक है। तो अब इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल हिस्ट्री ये मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें हमें काफ़ी कुछ याद करना पड़ेगा। और मैथ ये प्रैक्टिस है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो मैथ्स के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं हर एक चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पिक करूँगा और उन्हें आपको समझाऊँगा कि कैसे करना है। हमारे पास कितने मंथ हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी को हम रिवीजन के लिए रख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास कितना टाइम था, 3 महीने। हमें सिर्फ 3 महीने में अपना कोर्स पूरा ख़त्म करना है। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 90 डेज़ हैं। अब 90 डेज़ में हमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करना है अलॉन्ग विथ मैथ्स, ठीक। तो अभी हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं जिनको हमें सिर्फ 3 महीने में ख़त्म करना है। अब अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये बहुत बड़े सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इनको ढंग से रोज़ 1-1 घंटा भी देते हैं तो 3 महीने में इनको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको रोज़ 1-1 घंटा देना है दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस पर। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का सिलेबस जो है पहले से और कम हो गया। इसी बार मैथ्स का सिलेबस 30% से कम हो गया है प्रीवियस ईयर से। तो मैथ्स में सिर्फ 10 चैप्टर बचे हैं जिनको आप 3 महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं और जो मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। अब साइंस और सोशल साइंस की बात करते हैं। अब ये दोनों सब्जेक्ट प्योरली थ्योरेटिकल हैं जिन्हें आपको खुद याद करना पड़ेगा। तो आपको दोनों सब्जेक्ट को रोज़ 1-1 घंटा देना है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे करेंगे। हम आपको गाइड करेंगे आपको कैसे 3 महीने में दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे करेंगे। हम आपको गाइड करेंगे आपको कैसे 3 महीने में दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो जब बात चल रही प्रिपरेशन की, तो आइए जानते हैं प्रिपरेशन करना क्यों है, क्योंकि ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे दिमाग को हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ना है। ये बहुत मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आपको कितना परसेंटेज चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने दिमाग को कमांड देना पड़ेगा हर समय कि आपको इतने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। उसके लिए आपको एक क्या करना है, आप एक पेपर लीजिए, उस पर अपने परसेंटेज लिख कर कहीं ऐसी जगह लगे जहाँ पर आप बार बार आते जाते। पेपर को देखेंगे तो आपके दिमाग को कमांड मिलेगा कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन लूज़ हो गया तो उसको वापस लाने के लिए आपके पास
वो पेपर है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और सबसे बड़ी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।